वेलकम टू साई एजुकेशन। साई एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में भारत की प्रमुख नदियां यानी इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, रिवर्स वाला पार्ट थोड़ा लंबा था, इसीलिए मैंने रिवर्स वाले पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आज ये फर्स्ट पार्ट है एंड कल सेकंड पार्ट में आपको टोटल रिवर कंप्लीट करवा दूंगा मैं। आज वाले फर्स्ट पार्ट में अपने डैम्स एंड नदियों के किनारे बसे शहरों के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, हर नदी से चार फैक्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो नदी किस राज्य में लोकेटेड है, एक नदी पे कितने डैम्स हैं, एक नदी पे कितने शहर बसे हैं, एंड एक नदी कहाँ से स्टार्टिंग होती है एंड एक नदी कहाँ से एंडिंग होती है। ये पांच फैक्ट नदियों से इंपॉर्टेंट बनते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं स्मार्ट वर्क करना ही पसंद करता हूँ और स्मार्ट वर्क ही करवाऊंगा आपको। एंड जितना मैं पढ़ा हूँ सफिशिएंट है, एग्जाम में उतना ही पूछा जाता है, ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है। एंड आज मैं आपको इस फर्स्ट पार्ट में डैम्स एंड नदियों के किनारे बसे शहर जितने भी हैं वो कवर करवाने की कोशिश करूंगा। एंड आपके हाथ में कॉपी होनी चाहिए एंड पेन होना चाहिए, साथ में नोट डाउन करते जाइएगा एंड अच्छे नोट्स बनाइएगा। एग्जाम से पहले इन नोट्स को देख के जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप एग्जाम पीछे CHSL के एग्जाम, CGL के एग्जाम उठा के देख सकते हो, उसमें डैम्स एंड शहरों से क्वेश्चन आया हुआ है जो कि नदियों के किनारे पे लोकेटेड है, ठीक है। तो आज अपने करेंगे प्रमुख डैम्स किस राज्य में है और किस नदी के किनारे हैं। तो फर्स्ट चलते हैं जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर में 5 प्रमुख बांध है, ठीक है। 5 प्रमुख बांध है जम्मू कश्मीर में: बगलिहार बांध, सलाल बांध, धुमकर बांध, उरी बांध और किशनगंगा बांध। एक बार फिर से बता देता हूं: बगलिहार बांध, सलाल बांध, धुमकर बांध, उरी बांध और किशनगंगा बांध। धुमकर बांध इंडस नदी के किनारे है, उरी बांध झेलम नदी के किनारे है, किशनगंगा बांध किशनगंगा नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये पांचों डैम्स इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर से, तो ये पांचों डैम्स आपको याद रखने हैं। सेकंड डैम की बात करते हैं, सेकंड राज्य की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में प्रमुख 4 डैम्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है बांकड़ा बांध, सेकंड है नाथपा बांध, थर्ड है पोंग बांध और फोर्थ है चमेर बांध, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ: बांकड़ा बांध, नाथपा बांध, पोंग बांध, चमेर बांध, ठीक है। एंड बांकड़ा बांध और नाथपा बांध दोनों सतलज रिवर के किनारे पे है, एंड पोंग बांध ब्यास नदी के किनारे पे है, एंड चमेर बांध है रावी नदी के किनारे पे। तो इसके बारे में आपको चारों डैम्स इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। एंड नेक्स्ट फैक्ट है, 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है उत्तराखंड में एंड भागीरथी रिवर पे है जो कि 260.5 मीटर ऊंचा है। तो सबसे ऊंचा बांध भारत का कौन सा है? टिहरी बांध उत्तराखंड में है एंड भागीरथी नदी के किनारे पे है। सेकंड आता है बांकड़ा, दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे ऊंचा दूसरा बांध कौन सा है, तो आपको बांकड़ा बांध आंसर देना है। एंड ये इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 226 मीटर आपको आंसर देनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध की बात की जाए तो सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है बांकड़ा बांध है। फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना आपको। यदि सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो टिहरी बांध है एंड सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध पूछा जाए तो बांकड़ा बांध है, ठीक है। तो ये इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं पंजाब में। तो पंजाब में एक डैम है जिसका नाम है रणजीत सागर डैम, ठीक है। तो ये रावी नदी के किनारे पे है रणजीत सागर डैम जो कि पंजाब में लोकेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में 2 डैम है इंपॉर्टेंट है, रामगंगा बांध एंड टिहरी बांध। रामगंगा बांध से पता चल जाएगा आपको रामगंगा नदी पे है, एंड टिहरी बांध को आपको याद रखना पड़ेगा जो कि भागीरथी नदी पे है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि टिहरी बांध किस नदी के किनारे है, तो भागीरथी नदी के किनारे है एंड सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं उत्तर प्रदेश पे। तो उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख बांध है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो कि रिहंद नदी के किनारे है। तो उत्तर प्रदेश में एक बांध है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो कि रिहंद नदी के किनारे पे है। नेक्स्ट चलते हैं बिहार में। तो बिहार में 2 बांध है इंपॉर्टेंट है, इंद्रपुरी बिराज। फ्रेंड्स, एक ही बांध है जिसका नाम है इंद्रपुरी बिराज सागर बांध एंड ये सोन नदी पे है। तो बिहार में एक बांध है इंद्रपुरी बिराज बांध जो कि सोन नदी पे लोकेटेड है।
नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट, तीनों ही डैम इंपोर्टेंट है राजस्थान के। तो राजस्थान में 3 डैम है, चंद्रभागा बांध, ज्वार सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। ये तीनों डैम इंपोर्टेंट है। चंद्रभागा बांध चंद्रभागा नदी पे है एंड ज्वार सागर बांध चंबल नदी पे है, राणा सागर बांध है जो चंबल नदी पे, ठीक है। ये तीनों इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 2 डैम इंपोर्टेंट है, ओकारेश्वर बांध और गांधी सागर बांध। ओकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पे है और गांधी सागर बांध है चंबल नदी पे। तो मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख बांध है, ओकारेश्वर बांध एंड गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध है चंबल नदी पे, ओकारेश्वर बांध है नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं गुजरात पे। गुजरात में 3 मोस्ट इंपोर्टेंट बांध है, कंदाना बांध, उकाई बांध, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी के किनारे पे है? तो नर्मदा नदी के किनारे पे है। एंड सरदार सरोवर बांध किस राज्य में लोकेटेड है? तो गुजरात राज्य में लोकेटेड है। एंड उकाई बांध ताप्ती नदी पे है एंड कंदाना बांध है महाई नदी पे। नेक्स्ट डैम पे चलते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में 2 प्रमुख डैम है, हीराकुंड डैम एंड इंद्रावती बांध। तो ये हीराकुंड बांध है, ये सबसे लंबा डेल्टा बनाता है, महानदी पे है ये। एंड हीराकुंड बांध है महानदी पे, जो गंगा व यमुना नदी के संगम से बना हुआ हीराकुंड बांध है। सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध नहीं है, सबसे लंबा डेल्टा बनाता है, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हीराकुंड बांध किस नदी के किनारे पे है? महानदी के किनारे पे है। एंड किस राज्य में लोकेटेड है? तो उड़ीसा राज्य में लोकेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं इंद्रावती बांध पे। तो इंद्रावती नदी के किनारे पे, नाम से ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है एंड 4.8 किलोमीटर लंबा बांध है। फ्रेंड्स, सबसे ऊंचे बांध की बात की थी मैंने पहले, वो टिहरी बांध था, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में था। एंड ये सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है, महानदी पे। 4.8 किलोमीटर लंबा बांध है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट चलते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मोस्ट इंपोर्टेंट बांध एक ही है, फरक्का बांध एंड गंगा नदी पे है। तो गंगा नदी पे एक ही बांध है जो कि फरक्का बांध है। इससे अपने ट्रिक से थोड़ा याद कर सकते हैं कि गंगा नदी पवित्र नदी मानी जाती है एंड गंगा नदी पे हमें गर्व है, ठीक है, फक्र है, हमें फक्र है। तो गंगा नदी फरक्का बांध, ठीक है। तो गंगा नदी पे फरक्का बांध एंड पश्चिम बंगाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट बांध पे चलते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में 2 मोस्ट इंपोर्टेंट डैम है, नागार्जुन बांध जो कि कृष्णा नदी पे है। एंड कृष्णा नदी पे एक और बांध है जिसका नाम है अलमाटी बांध, वो भी कृष्णा नदी पे है। नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पे और श्रीशैलम बांध है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो दोनों डैम इंपोर्टेंट है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है और श्रीशैलम बांध भी आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में 3 मोस्ट इंपोर्टेंट डैम है, निजाम सागर डैम, सिंगूर डैम, ये दोनों ही मंजीरा नदी पे है। निजाम सागर डैम एंड सिंगूर डैम ये दोनों ही मंजीरा नदी पे है। एंड रामगुडम नदी पे है, कौन सा, सॉरी, रामगुडम डैम है गोदावरी नदी पे। तो रामगुडम डैम है, यहाँ पे नदी नहीं है। रामगुडम डैम किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे। एंड निजाम सागर बांध एंड सिंगूर बांध कहाँ पे? मंजीरा नदी पे, जो कि तेलंगाना में लोकेटेड है, ठीक है। तो निजाम सागर बांध, सिगूर बांध और रामगुडम बांध ये तीनों ही तेलंगाना में लोकेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में प्रमुख 3 डैम है, कोयना बांध, सुकाना बांध और उजानी बांध, ठीक है। उजानी को भीमा बांध भी कहते हैं, ठीक है। तो कोयना बांध और सुकाना बांध, उजाना बांध जिसका नाम भीमा डैम है। एंड कोयना, सुकाना, ये भीमा, ये तीनों ही नाम से बांध है। तो आपको एग्जाम में पता चल जाएगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा इससे, यदि बनता है तो आपको नाम से पता चल जाएगा। अभी कोयना बांध कोयना नदी पे है, सुकाना बांध सुकाना नदी पे है, भीमा बांध भीमा नदी पे है। इससे रिलेटेड महाराष्ट्र आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कोयना बांध किस राज्य में लोकेटेड है, सुकाना बांध किस राज्य में लोकेटेड है एंड भीमा बांध किस नदी पे, सॉरी, किस राज्य में लोकेटेड है। तो महाराष्ट्र राज्य में लोकेटेड है। इनसे रिलेटेड नदी नहीं पूछी जाएगी क्योंकि नाम से ही पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट कर्नाटक पे चलते हैं। कर्नाटक में मोस्ट इंपोर्टेंट बीवीए कह सकते हैं इनको। बीवीए 3 डैम है जो कि इंपोर्टेंट है, कृष्णा बांध, अलमाटी बांध एंड तुंगभद्रा बांध, ठीक है। तो कृष्णा बांध कावेरी नदी पे इंपोर्टेंट है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है एंड तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पे इंपोर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा जितना इंपोर्टेंट कृष्णा बांध अलमाटी बांध है, ठीक है। एंड तीनों ही इंपोर्टेंट बांध है कर्नाटक में। एंड कृष्णा बांध कावेरी नदी पे है, अलमाटी बांध
कृष्णा नदी पे है, और तुंगभद्रा बांध है तुंगभद्रा नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु भी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में 3 इंपॉर्टेंट डैम है, अमरावती बांध, वेगाई बांध और मेटूर बांध। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, अमरावती बांध और वेगाई बांध और मेटूर बांध। अमरावती डैम के बारे में नहीं पूछा जाएगा, नदी के बारे में आपसे क्वेश्चन बन पूछ सकता है कि अमरावती बांध किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। एंड अमरावती नदी पे कौन सा डैम है ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि नाम से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो तमिलनाडु में 3 बांध है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मेटूर बांध और वेगाई बांध और अमरावती बांध। तो मेटूर बांध आपको याद रखना है, कावेरी नदी पे है, एंड बेगाई और अमरावती डैम आपको नहीं याद रखना, ओनली इतना याद रखना है कि तमिलनाडु राज्य में ये तीनों डैम है। नेक्स्ट चलते हैं केरल में। तो केरल में इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 2-3 बार पूछा गया है। एंड इडुक्की बांध एंड मुल्ला पेरियार बांध। एंड पेरियार नदी पे दोनों ही, इडुक्की बांध और मुल्ला पेरियार बांध। एंड केरल से आपको याद आता होगा, क्या याद आता है? शांत घाटी, ठीक है। तो साइलेंट वैली कहां पे है? केरल राज्य में लोकेटेड है। फ्रेंड्स, ये डैम्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सभी फैक्ट आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं और रोजाना आपको रिवीजन करना है। एंड सेकंड चलते हैं अपने नदियों के किनारे वैसे शहर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी तक की क्वेश्चन बनते हैं इनमें से, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बनते हैं, इससे बाहर तो कुछ जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने सभी डैम्स एंड सभी नदियों के किनारे बसे शहर है ना, सभी कैप्चर किए हैं, क्लिक कर लिए सभी मैंने, इसमें सभी डैम इंपॉर्टेंट है एंड सभी शहर इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो का लेवल पता चल जाएगा, सारी वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा भी कैसी वीडियो है ये, कैसे इसमें फैक्ट आप ऐड किया रखे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। यमुना नदी पे, तो यमुना नदी पे कितने शहर बसे हुए हैं इंपॉर्टेंट है, आगरा, दिल्ली और मथुरा। आगरा, दिल्ली, मथुरा, आगरा, दिल्ली, मथुरा, तीनों यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। एंड इससे ट्रिक आप याद रख सकते हो, DMI, ठीक है, D से है दिल्ली, M से है मथुरा और A से है आगरा, ठीक है। तो यमुना नदी से है 3 शहर बसे हुए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आगरा किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के। दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के। मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यमुना नदी के, याद रखना है। एंड नेक्स्ट है मंडोवी। तो मंडोवी नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, गोवा एंड पणजी। तो गोवा की राजधानी पणजी मंडोवी नदी के किनारे है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बना था, बनता है, बनेगा। गोवा किस नदी के किनारे है, मंडोवी नदी के किनारे है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है गंगा। तो गंगा पे मैंने ट्रिक बता रखी है, आपका काना रे हवाई वेग से भागा, ठीक है, वो बता रखी है मैंने। कानपुर, हरिद्वार, कनौज, वाराणसी, ठीक है, बेगूसराय, जौनपुर, लखनऊ, ये सभी, सॉरी, कानपुर, हरिद्वार, कनौज, ठीक है, वाराणसी, ये सभी गंगा नदी के किनारे है। गंगा का कमाल HV, ठीक है, इसे मैंने ट्रिक बता रखी है गंगा नदी पे। तो गंगा नदी पे जितने भी शहर बसे हुए हैं ना, वो सभी मैंने आपको ट्रिक में बता रखी है, यदि वो ट्रिक आपने नहीं देखी तो वो देख ली। तो गंगा नदी के शहर है वो इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कनौज किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है। कानपुर किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। हरिद्वार किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। वाराणसी किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे पे इंपॉर्टेंट 3 शहर बसे हुए हैं, लखनऊ, जौनपुर, ठीक है, लखनऊ, जौनपुर दोनों गोमती नदी के किनारे हैं। गोमती जल गई, इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रख सकते हो, गोमती जल गई। तो गोमती जल गई, जैसे जौनपुर, और ले से है लखनऊ और गोमती से गोमती। तो जैसे जौनपुर, ले से लखनऊ और गोमती से गोमती। तो गोमती नदी के किनारे 2 शहर हैं, लखनऊ और जौनपुर, गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट है ताप्ती नदी पे। तो ताप्ती नदी पे एक ही शहर बसा हुआ है, सूरत। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सूरत किस नदी के किनारे है, तो ताप्ती नदी के किनारे है। फ्रेंड्स, इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे सूरज है, सूरज तपता है ना, तो सूरज तपता है, जैसे सूरत, ताप्ती, तो सूरत, ताप्ती, सूरत, ताप्ती, तो ताप्ती से याद रख सकते हैं, सूरज से सूरज तपता है। तो ताप्ती के किनारे कौन सा शहर है, एकमात्र सूरत। एंड इंपॉर्टेंट है ये भी, सरयू नदी के किनारे कौन सा है, अयोध्या बसा हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बना था CGL में, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, तो सरयू नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी के किनारे श्रीरंगपट्टनम शहर बसा हुआ है। एंड नेक्स्ट है बेगई नदी के किनारे मदुरै शहर बसा हुआ है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। और शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। एंड हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। एंड साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। एंड नेक्स्ट चलते हैं, सतलज नदी के किनारे लुधियाना शहर बसा हुआ है। एंड झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है।
ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। कावेरी नदी के किनारे श्रीरंगपट्टनम, बेगई नदी के किनारे मदुरै शहर बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है, एंड शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है, और हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है, और साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर बसा हुआ है, एंड सतलज नदी के किनारे लुधियाना शहर बसा हुआ है, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं गोदावरी नदी पे। तो गोदावरी नदी के किनारे एकमात्र शहर नासिक है, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया था कि नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक बसा हुआ है। एंड नेक्स्ट है नर्मदा नदी के किनारे, तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि एमपी में है। एमपी में जबलपुर जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। एंड स्वर्ण रेखा, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण रेखा एक नदी है जिसके किनारे जमशेदपुर शहर बसा हुआ है, तो स्वर्ण नदी के किनारे जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। एंड नेक्स्ट चलते हैं यांगसी नदी के किनारे। तो यांगसी नदी के किनारे बेलूर शहर बसा हुआ है। एंड ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सुकोआ घाट एंड डिब्रूगढ़ गुवाहाटी, तीनों ये शहर बसे हुए हैं। तो सुकोआ घाट, डिब्रूगढ़ एंड गुवाहाटी किस नदी के किनारे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ये तीनों शहर बसे हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो कुरनूल शहर बसा हुआ है तुंगभद्रा नदी के किनारे। एंड नेक्स्ट चलते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के किनारे मैं 2 बार बता चुका हूँ, जबलपुर शहर बसा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे पे। एंड चंबल नदी के किनारे कोटा शहर बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कौन सा जिला बसा हुआ है? राजस्थान का कोटा जिला चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। एंड महानदी के किनारे पे, तो महानदी के किनारे पे कटक एंड सबलपुर। कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। एंड यहाँ पे राइस रिसर्च सेंटर है जो कि नेशनल है। एंड कटक में एंड सबलपुर दोनों, कटक एंड सबलपुर दोनों ही महानदी के किनारे बसे हुए हैं। एंड ओरछा शहर कहाँ पे बसा हुआ है? बेतवा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। एंड टेम्स लंदन के किनारे है, ठीक है। तो टेम्स नदी के किनारे पे कौन सा शहर है? लंदन नदी के किनारे। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि लंदन किस नदी के किनारे पे है? टेम्स नदी के किनारे पे है। एंड डैन्यूब नदी है, उसके किनारे पे है बेलग्रेड, वियना और बुडापेस्ट। बेलग्रेड, वियना और बुडापेस्ट तीनों ही शहर बसे हुए हैं डैन्यूब नदी पे। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बुडापेस्ट किस नदी के किनारे है? तो डैन्यूब नदी के किनारे पे है। एंड टाइग्रिस नदी के किनारे पे बगदाद, जो कि ईरान की राजधानी है बगदाद। एंड इसके किनारे पे कौन सा है? किस नदी के किनारे पे है बगदाद? टाइग्रिस नदी के किनारे पे। इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट आपसे छूटने ना पाए। एक भी यदि पॉइंट आपसे छूट गया तो आपको पछताना पड़ सकता है। और यदि डैम्स एंड शहरों से क्वेश्चन आता है तो एग्जाम दे के आके ना ये वीडियो देख लेना ध्यान से, इससे क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि हर एक शहर मेरे इंपॉर्टेंट शहर, हर एक क्वेश्चन आया हुआ इसमें मैंने कवर किया, ठीक है। एंड ब्यूनस आयर्स के नदी पे कौन सा शहर बसा हुआ? ललाटा शहर। एंड न्यूयॉर्क नदी पे कौन सा है? हडसन नदी के किनारे पे है। एंड रोम किस नदी के किनारे पे? टाइबर नदी के किनारे पे। एंड सी नदी के किनारे पे पेरिस। एंड सिप्री नदी है वर्लिन नदी के किनारे, वर्लिन शहर। पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सी नदी के किनारे। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सी नदी के किनारे। एंड सिप्री नदी के किनारे कौन सा है? वर्लिन शहर बसा हुआ है। एंड स्वान नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? पर्थ शहर बसा हुआ है। एंड केलानी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोलंबो। केलानी नदी पे कौन सा शहर बसा हुआ है? कोलंबो शहर। एंड अराकावा नदी पे कौन सा शहर बसा हुआ है? टोक्यो। एंड पोटोमैक नदी पे वाशिंगटन शहर बसा हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि वाशिंगटन डीसी है जो किस नदी के किनारे है? तो पोटोमैक नदी के किनारे है। फ्रेंड्स, जितनी भी ना वर्ल्ड की नदी है ना वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इंद्रावती नदी पे रंगून शहर बसा हुआ है। और टैग्स नदी पे लिस्बन शहर बसा हुआ है। नील नदी इंपॉर्टेंट है, तो नील नदी पे खार्तूम शहर बसा हुआ है। एंड लीफे नदी पे डबलिन शहर बसा हुआ है। एवन नदी पे व्रिस्टल शहर बसा हुआ है। एल्व नदी पे हैमवर्ग शहर बसा हुआ है। और कर्नाकुली नदी पे चिट्टगाम शहर बसा हुआ है। और मेजेव सेम नदी पे मैड्रिड शहर बसा हुआ है। और सेंट लॉरेंस नदी पे ओटावा एंड मॉन्ट्रियल शहर बसा हुआ है। डॉर्लिंग नदी जो कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी नदी के किनारे, सिडनी डॉर्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। एंड मर्सी किस नदी के किनारे है? मर्सी नदी किस शहर पे है? लिवरपूल शहर बसा हुआ है मर्सी नदी पे। एंड नील नदी पे काहिरा बसे हुआ है, तो नील नदी पे काहिरा बसा हुआ है। नेक्स्ट है बल्तावा नदी पे प्राग शहर बसा हुआ है। एंड मास्कोवा नदी पे मास्को शहर बसा हुआ है। और मिसिसिपी नदी पे सेंट लुइस शहर बसे हुए हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं पीछे से चलता हूँ, ठीक है।
जैसे मिसिसिपी नदी पे सेंट लुइस शहर बसा हुआ है, मास्कोवा नदी पे मास्को शहर बसा हुआ है, बल्तावा नदी पे प्राग शहर बसा हुआ है, नील नदी पे काहिरा शहर बसा हुआ है, मर्सी पे लिवरपूल शहर बसा हुआ है, डार्लिंग नदी पे सिडनी शहर बसा हुआ है, सेंट लॉरेंस नदी पे ओटावा एंड मॉन्ट्रियल शहर बसे हुए हैं, और मेंजेनसेस नदी पे मैड्रिड शहर बसे हुए हैं, और कर्नाकुंडली नदी पे चिट्टगांव शहर बसा हुआ है, एलम नदी पे हैम्बर्ग शहर बसा हुआ है, एवन नदी पे विस्टल शहर बसा हुआ है, लीफे नदी पे डबलिन शहर बसा हुआ है, नील नदी पे खारतुम शहर बचा हुआ है, और टैगस नदी पे लिस्बन शहर बसा हुआ है, और इंद्रावती नदी पे रगुन शहर बसा हुआ है, पोटोमेक नदी पे वॉशिंगटन डीसी शहर बसा हुआ है, आराकावा नदी पे टोक्यो शहर बसा हुआ है, केलानी नदी पे कोलंबो शहर बसा हुआ है, और सवान नदी पे पर्थ शहर बसा हुआ है, और सप्री नदी पे बर्लिन शहर बसा हुआ है, और सी नदी पे पेरिस शहर बसा हुआ है। एंड इनसे अपना सभी नोट्स बना लेना, सभी पॉइंट लिख लेना अपनी कॉपी पे। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनता है, मेरे पे विश्वास करके देख लो एक बार, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप इनको नोट डाउन कर ले एंड लिख लें, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है ना, जितनी भी वीडियो में नोट्स कराए हैं, पॉइंट कराए हैं, वो आप कॉपी में नोट डाउन कर लें, इनको बार बार रिवीजन करें, एंड बार बार रिवीजन करने से आपको याद होगा। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग माय वीडियो, लव यू टू ऑल। एंड जिस व्यक्ति ने हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड फिर ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड इस चैनल पे किसी भी चैनल पे जाके देख लो, इतना करंट अफेयर्स के स्टैटिक फैक्ट नहीं बताए जाते जितने इस चैनल पे बताए जाते हैं, ठीक है। तो सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं इस वीडियो में, इन वीडियो में जितनी भी वीडियो आती हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, एंड ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो लव यू टू ऑल, बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।